थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेवलपमेंट के अंदर, ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी डेवलपमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पाइथन जो है वो यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी लाइब्रेरीज मिलेंगी जो कि पाइथन के अंदर लिखी हुई हैं, ज़्यादातर पाइथन के अंदर लिखी हुई हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पाई टॉर्च को यूज़ करते हैं, साइकिट लर्न को यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो लाइब्रेरीज हैं ये पाइथन के अंदर हैं। जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के अंदर भी जो ज़्यादातर काम है वो पाइथन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ऑफेंसिव सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स होते हैं, मेटास्प्लॉइट है, या इसके अलावा पाइथन के ज़रिए जो है काफ़ी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जो जॉब्स हैं उनको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। आपके जहन में ज़रूर चंद चीज़ें आ रही होंगी कि ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। फिलहाल हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं इस लैंग्वेज के ऊपर। तो पाइथन जो है वो डेवलप की है जनाब गाइडो वैन रोसन ने, और इसको रिलीज़ किया गया था 1991 के अंदर। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके बारे में भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेजेस भी होती हैं, जैसे सी लैंग्वेज है, जैसे जावा है, जैसे सी प्लस प्लस है। और हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस भी होती हैं जिनको कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। अच्छा, इन लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्टिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत आसान लैंग्वेज है और बहुत वर्सटाइल है, इसलिए चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुख्तलिफ चीज़ों को करने की, तो इस वजह से इसको बहुत पसंद किया जाता है। और उसके काफ़ी वर्जन्स अवेलेबल हैं, पाइथन 2.7 है, फिर पाइथन 3 है। तो इसकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको साथ साथ अपडेट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इन लैंग्वेजेस को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब इन लैंग्वेजेस की हमें क्या ज़रूरत है। तो इसका एक आसान सा मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देना चाहता हूँ कि देखें, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली एक लैंग्वेज का इंतखाब किया है, कॉमन एक लैंग्वेज का, उर्दू है या हिंदी है, जिसमें कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कंप्यूटर से मुखातिब होते हैं तो कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, कंप्यूटर एक डिफरेंट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो आप कंप्यूटर के साथ उसकी लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे? तो जो दरमियान में एक गैप है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो 1-0 है, वो बाइनरी लैंग्वेज है, और जो हमारी लैंग्वेज है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इन दोनों के दरमियान गैप को फिल करने के लिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइस किया जाता है, ठीक है। तो इन लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, ताकि उसको पता चल सके कि उसने एक गिवन टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले उसने हमें अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद उसने वो काम करना है। इसी तरीके से ये जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर जब हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस फिर यूज होती हैं मुख्तलिफ टास्क को करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कंप्यूटर को कहता हूँ कि जी मुझे एक ईमेल लिख के दें, ठीक है, और मैंने फलां बंदे को एक ईमेल करनी है। तो पहले मुझे वो ईमेल की जो बॉडी है वो लिखनी पड़ेगी, अगर उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो करना पड़ेगा, और उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी पड़ेगी सेंड की। जब मैं सेंड की इंस्ट्रक्शन दूंगा, अब सेंड मेरे लिहाज से उसका मतलब है कि ईमेल भेज दी जाए, लेकिन कंप्यूटर के लिहाज से बहुत से टास्क हैं जो उस एक इंस्ट्रक्शन के पीछे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे हम अपनी जो लाइफ है उसको बहुत इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल टास्क जो है, ह्यूमन को हाई लेवल टास्क जो है करने ज़्यादा पसंद है, और जो कंप्यूटर है वो 1-0 के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है।
तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारी लाइफ को सिंपल कर देती हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है उन चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद हो रही होती हैं और हमारे लिए उनको जाके करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए हज़ारों नंबरों को ऐड कर सकता है, हज़ारों नंबरों को जो है वो हर तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। अगर ये काम हमें करना पड़ जाए तो एक कैलकुलेटर लेके भी अगर आप बैठेंगे तो उस पे काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन सिर्फ वन एंड ओनली नहीं है। पाइथन है, रूबी है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस और सी शार्प है। अच्छा, ये नोट कर लें, अक्सर लोग इसको सी हैश भी कहते हैं। दिस इज सी शार्प एक्चुअली, दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिर्फ पाइथन तक अपने आप को महदूद नहीं रखते, तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब एक इंट्रोडक्शन उसमें आते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आगे जाके हमने पढ़नी है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, वेदर इट्स अ रस्ट, इट्स अ गोलैंग, इट इज जावा, इट इज सी प्लस प्लस, जो हर लैंग्वेज भी है, उस लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इनपुट आउटपुट के लिए सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, लूप्स ऑफ कोर्स होते हैं। लूप आप जैसे कि वर्ड है लूप, तो उसका मतलब है कि गोल 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 किसी एक खास ट्रेजेक्टरी के ऊपर बार बार घूमना। फंक्शंस एंड क्लासेस हैं, फाइल हैंडलिंग है, तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग एरेज, लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स, जो कि किसी भी लैंग्वेज का कोर पार्ट होते हैं। तो हमारा फोकस यही होगा कि हम आपको पाइथन के अंदर इन चीज़ों का कोर पार्ट जो है वो बता दें बेसिक।